आखिर हम कहाँ जा रहे होते हैं कि अपना इतना सामान साथ लेकर निकलते हैं और फिर अचानक इस गाड़ी को छोड़कर फिर हम दूसरी गाड़ी में क्यों बैठे। अगर आपको ये पूरी बातें जानी है तो मेरा पूरा व्लॉग देखें। दरअसल बात कुछ इस तरह से होती है, आज हम जा रहे होते हैं नारायण कागन वाली साइड। फिर क्या हम अपना सामान लेकर मैं चला जाता हूँ अपने कजन के घर जहाँ पर हमारी गाड़ी ठहरी होती है। इधर पहुंचते मैंने अपना कीमती सामान गाड़ी की डिग्गी में डाला। फिर क्या अपने भाइयों और कजन से इजाजत ली। फिर हम बैठ जाते अपने सफर के लिए। तकरीबन 10 मिनट सफर करने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं अपनी सिटी में। अपनी गाड़ी से उतर कर फिर हम चले जाते हैं अपने अंकल की शॉप पे, जहाँ पर ये मेरे कजनों को अपने अब्बू से इजाजत लेनी होती है। अंकल और अंकल के दोस्तों से इजाजत लेकर फिर हम चले जाते हैं लेबर कॉलोनी, जहाँ पर हमारी दूसरी गाड़ी खड़ी होती है। क्योंकि ये गाड़ी नारायण कागन नहीं जाएगी, ये सिर्फ हमें लेबर कॉलोनी तक छोड़ेगी। वहाँ से हमारी असल गाड़ी 8 सीटों वाली हमें नारायण कागन लेकर जाएगी। लेबर कॉलोनी में पहुंचते हैं तो वो गाड़ी नहीं खड़ी होती। फिर क्या हम अपना सामान उतार कर हम अपने कजन के घर चले जाते हैं और हम अपनी गाड़ी का इंतजार करते हैं। फिर हम जैसे ही अपने कजन के घर पहुंचते हैं तो ये हमारा दोस्त गजाली खड़ा होता है। फिर क्या हम इसको दुआ सलाम करते हैं। दुआ सलाम करने के बाद ये गिटार लेकर आता है। फिर मैंने गिटार पर अचूडोनली डांस की। खैर इन बातों को छोड़ो, फिर हम चले जाते हैं डेर की सिटी, क्योंकि हमारे आईफोन और एंड्रॉइड को कली कवर और गिलास चढ़ाना होता है। फिर क्या हम तीनों कजन एक बाइक पर बैठ जाते हैं और चले जाते हैं डेर की सिटी की तरफ। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको 2 बड़े रूल नजर आते हैं। अगर आप लोगों को मालूम हो तो कमेंट में जरूर बताएं। जैसे ही हम डेर की शहर में एंटर होते हैं तो डायरेक्ट हम चले जाते हैं कपिल अली दुकान पर, क्योंकि ये दुकान सिर्फ मशहूर नहीं बल्कि यहाँ पर माल भी हाई क्वालिटी का मिलता है। इस शॉप पर पहुंचते हैं तो सिर्फ हमको गिलास ही मिलता है, क्योंकि इधर कली कवर वगैरह मौजूद नहीं होती। फिर क्या हम चले जाते हैं दूसरी शॉप पर। जैसे इस वाली शॉप पर एंटर होते हैं तो इधर कवर ही कवर मौजूद होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि ये सारी ट्रक कवरों की इस वाली शॉप में अनलोड की है। कली कवर चढ़ाने के बाद फिर हम चले जाते हैं शॉपिंग वाली दुकान पे, क्योंकि ये मेरे कजन को कुछ शर्टें लेने होती हैं। जैसे ही हम इस वाली शॉप पर एंटर होते हैं तो पीछे से मेरे कजन की कॉल आ जाती है। वो कहता कि तुम जल्दी में आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और गाड़ी भी आ चुकी है, हम सिर्फ आपके ही वेट में हैं। फिर क्या हम जो सामान लिया था उसका बिल कराने के बाद फिर हम चले जाते हैं फौरन अपनी गाड़ी की तरफ। फिर हम जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो बच्चों की इतनी रश होती है कि हमको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं हम चीज बांट रहे हैं। खैर इन बातों को छोड़ो, सारे दोस्तों से इजाजत लेकर मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी में। जब सारे दोस्त गाड़ी में बैठ जाते हैं और सफर का आगाज होता है तो हम सब मिलकर सफर की दुआ पढ़ते हैं ताकि हमारा सफर खैरियत और बरकत के साथ गुजरे। तकरीबन 1 घंटा आम रोड पे सफर करने के बाद फिर हम पहुंच जाते हैं गुड्डू टूल प्लाजा मोटरवे पे, और इधर से हमारे असली सफर का आगाज होता है। जैसे ही रात होती है तो हम सारे दोस्त मिलकर एक ही गाने पर बहुत इंजॉय और डांस किया। बहुत इंजॉय करने के बाद फिर हम चले आते हैं इस वाले होटल पे, क्योंकि हमको भूख ज्यादा होती है। होटल से हम कुछ नहीं खरीदते क्योंकि हम अपनी बिरयानी घर से तैयार करवा कर आए होते हैं, क्योंकि यहाँ बिरयानी बहुत महंगी पड़ती है। बिरयानी का पतीला उठाने के बाद फिर हम इस वाले फटे पे रखते हैं और ये मेरा कदम बांटना स्टार्ट कर देता है। फिर जैसे बिरयानी की प्लेट आती है तो मैं इसको चखता हूँ तो इसका जायका बड़ा ही खतरनाक होता है। बिरयानी खाकर और चाय पीकर फिर हम अपने सफर को कंटिन्यू कर देते हैं और इधर करते हैं अपना व्लॉग एंड। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। ओका बाय।